पीएम मोदी ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला। 700 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के हाईटेक ट्रेनिंग की सुविधा होगी। मेरठ में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर पलायन को लेकर साधा निशाना। कहा, पहले माफिया खेलते थे अपना खेल, पहले की सरकारों की वजह से हुआ पलायन। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं में भरा जोश। कहा, युवा चलेगा वहां भारत भी चलेगा, जहां भारत चलेगा वहीं ही चलने वाली है दुनिया। जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया चलने। भाई और बहनों, पीएम मोदी ने कहा कि पहले मेरठ में लड़कियों पर कसी जाती थी फब्तियां, आज बेखौफ होकर खेल में नाम रोशन कर रही हैं मेरठ की बेटियां। माफिया राज पर भी कसा तंज। महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलग अलग को इस क्षेत्र ने सदा सर्वदा प्रज्वलित रखा। पीएम मोदी ने देखी खेल प्रदर्शनी। हर एक खेल से जुड़े उत्पादों के बारे में ली जानकारी। बल्ला, गेंद, टेबल टेनिस, रैकेट, बास्केटबॉल, सभी को पीएम ने देखा। फिटनेस मशीन देखकर खुद को रोक नहीं पाए प्रधानमंत्री। पीएम ने प्रधानमंत्री एक मशीन पर बैठकर पीएम ने एक्सरसाइज की। पीएम ने खेल विश्वविद्यालय की नींव रखने से पहले खिलाड़ियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री से मिलने वालों में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे शामिल। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने भी की मुलाकात। मेरठ में पीएम की रैली स्थल पर कोविड को लेकर पूरे इंतजाम। हर गेट पर लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ मिली एंट्री। साथ ही सैनिटाइजर से हाथ साफ कर दिया गया मास्क। सड़क रास्ते से मेरठ जाते वक्त पीएम के स्वागत में खड़ी रही लोगों की भीड़। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने पीएम का किया अभिवादन। पीएम ने भी कार से हाथ हिलाकर स्वीकार किया सभी का अभिवादन। पीएम की रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। भारी संख्या में पीएम को सुनने के लिए दूर दूर से पहुंचे कार्यकर्ता और आम जनता। रैली स्थल पर हर तरफ दिखा भाजपा का झंडा। मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर गए, जहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औघड़नाथ मंदिर परिसर में घुसते ही पूजा अर्चना करने से पहले धोए हाथ। मंदिर में पीएम को अंग वस्त्र भी किया गया भेंट। औघड़नाथ मंदिर के बाद पीएम मोदी सीधे पहुंचे शहीद स्मारक। शहीदों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। 1857 क्रांति के शूरवीरों को नमन किया। सीएम और राज्यपाल ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम भी गए। यहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। बारीकी से प्रदर्शनी के बारे में पीएम ने ली जानकारी। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की रैली। भाजपा पर साधा निशाना। कहा, बिजली सप्लाई को लेकर झूठे दावे करती है योगी सरकार। दिल्ली ने बिजली सप्लाई में पेश की है मिसाल। काम नहीं है 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना। यह कोई चमत्कार ही है भाई साहब, है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। भाजपा पर होर्डिंग्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हमला। कहा, दिल्ली में आप सरकार से ज्यादा लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स। कहा, भाजपा कर रही है लोगों को गुमराह। आप में से कोई दिल्ली चला जाओ,
दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। सपा की विजय रथ यात्रा के 10वें चरण का हुआ आगाज। राजधानी लखनऊ से अखिलेश यादव ने की शुरुआत। विजय रथ यात्रा में काफी तादाद में पहुंचे सपा कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा पर साधा निशाना, कहा जितना विकास दिख रहा है वो समाजवादी सरकार का है। दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। इस काम को आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई। ये काम जो शुरू हुए थे, जहां से शुरू हुए वहीं के वहीं है। इन कामों को पूरा नहीं सरकार ने किया, और इस सरकार ने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये समाजवादी सरकार के काम। खेल यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीति। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा भाजपा ने सपा के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया बर्बाद। बताएं यूपी के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने कितना दिया योगदान। विकासनगर में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई विकास योजनाओं की दी सौगात। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में देखा खासा जोश। नागालैंड में गोरखा राइफल में तैनात शहीद हवलदार प्रदीप थापा के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री गणेश जोशी ने शहीद के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कन्नौज में अयूब और याकूब के घर और फैक्ट्री पर जारी है छापेमारी। 5 करोड़ रुपए कैश बरामद। भारी तादाद में सोना भी जब्त। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के 2 और आरोपी पकड़े गए। दूसरे पक्ष से जुड़े 2 लोगों को भी जांच टीम ने किया गिरफ्तार। कमलजीत सिंह और कंवलजीत सिंह गिरफ्तार। आयकर विभाग की छापेमारी पर सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन के घर से मिले कैश के सोर्स की होगी जांच। कितने बैंकों से जारी हुई रकम, इसकी जांच की जाएगी। नोटों के बंडलों पर लिखे सीरीज से होगी जांच। फॉरेंसिक जांच में खुलेगा 196 करोड़ रुपयों का राज। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1525 लोग हो चुके हैं संक्रमित। ओमिक्रॉन संक्रमित राज्यों की संख्या 23। महाराष्ट्र में अब तक 460, दिल्ली में 351, गुजरात में 136 ओमिक्रॉन के मामले। देश में कोविड केस में तेजी। 24 घंटे में 27,553 नए मामले दर्ज। 284 लोगों की मौत। 9,249 मरीज हुए ठीक। कोरोना के कुल एक्टिव केस बढ़कर हुए 1,22,801। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक 4,81,770 लोग गंवा चुके हैं जान। इसके अलावा 3,42,84,561 लोग कोरोना से रिकवर। टीकाकरण मुहिम के तहत 145,44,13,005 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। इसमें से 25,75,225 लोगों को एक दिन में लगाई गई वैक्सीन। टिहरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में बढ़ाए गए पॉइंट्स। यूपी की जेलों में फिर बंद हुई मुलाकात की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किया आदेश। साल के पहले दिन ही प्रदेश को ओमिक्रॉन ने दिया झटका। देहरादून में सामने आए 4 नए मामले। साल के पहले दिन कोरोना मरीजों की संख्या भी सबसे ज्यादा बढ़ी। 24 घंटे में मिले 118 कोरोना पॉजिटिव। नैनीताल के सुयालबाड़ी के जवाहर नवोदय स्कूल में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। 30 दिसंबर को स्कूल के प्रिंसिपल समेत 8 बच्चे पाए गए थे कोरोना संक्रमित, जिसके बाद 488 बच्चों के लिए गए थे सैंपल। नए साल के पहले दिन दिल्ली में कोरोना के 2,716 नए मामले। कोरोना से एक की मौत भी हुई है। दिल्ली में अब तक मामलों की संख्या हो चुकी है बढ़कर 14,50,927। केस पॉजिटिविटी रेट है 3.44%। हरियाणा सरकार ने कोविड के मद्देनजर बढ़ाई सख्ती। 5 जिलों में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा हॉल। राज्य में कार्यालय भी 50% हाजिरी के साथ करेंगे काम। 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट की अवधि बढ़ाई गई।
दिल्ली के बाजारों में लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र। सोनिया विहार की शनि मार्केट और करवाल नगर के जोहरीपुर शनि मार्केट में कोरोना नियमों की अनदेखी दिखाई दी। दिल्ली सरकार ने दोनों बाजारों को बंद करने के दिए आदेश। फ्रांस में महामारी के प्रकोप के बाद से 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश बना। फ्रांस के कई शहरों में फेस मास्क अनिवार्य है। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में शनिवार को भी आया बड़ा उछाल। शहर में 6,347 नए लोग संक्रमित, 451 लोग कोरोना संक्रमण को मात देने में कामयाब। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,170 कोरोना केस दर्ज। फ्रांस में कोविड का खतरा और बढ़ा। 24 घंटे में कोविड के 2,19,126 नए मामले रिपोर्ट। देश में लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। शामली में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि यूपी को परिवारवादी नहीं राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीट को लेकर पार्टी संगठन करेगा ऐलान। सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। शनिवार को बाराबंकी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनविश्वास यात्रा में हुए शामिल। 2 जनसभाओं को किया संबोधित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, राष्ट्रवाद के लिए होता है मतदान। मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर मासिक बैठा हुआ हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष को चूड़ियों का डिब्बा देकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, गंभीर आरोप लाए। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा ने उठाया पहला कदम। सभी विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षक तिलक राज शर्मा ने जिला कार्यालय पर की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मीटिंग में चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भदोही में बदमाशों ने कई राउंड फायर कर शख्स को उतारा मौत के घाट। एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके का किया मुआयना। टीम बनाकर घटना के जल्द खुलासे की कही बात। आगरा में कपड़े के शोरूम में देर रात लगी आग। आग की लपटों को देख आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी। पुलिस के साथ दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से बुझाई आग। थाना मंटोला क्षेत्र का मामला। जोशीमठ में भूधसाव की चपेट में आने से खतरे की जद में कई घर। नगर क्षेत्र के घरों पर आई बड़ी बड़ी दरारें। जनप्रतिनिधियों ने नगर का भूगर्भीय सर्वे करवाने और प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग सरकार से की। नैनीताल के जूलीकोट में वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में किया कैद। गुलदार को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर लाई टीम। 4 गुलदार पहले ही पिंजरे में हो चुके हैं कैद। मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी। ग्राहकों के साथ की मारपीट। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मसूरी में नशे में धुत पर्यटकों ने जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए दुकानदार और बैरियर कर्मी के साथ जमकर मारपीट की। 1 महिला 2 पुरुष घायल। मारपीट का लाइव वीडियो एक शख्स ने मोबाइल में किया कैद। सुबह सुबह कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया प्रयागराज। विजिबिलिटी रही बेहद कम। ठंड के साथ साथ कोहरे की दोहरी मार से आम जनता परेशान। तो शामली में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। सुबह सुबह वाहन चालकों को लाइट का लेना पड़ा सहारा। कोहरे और ठंड के कारण घरों में दुबके रहे ज्यादातर लोग। गोंडा में कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग। जगह जगह आग जलाकर ठंड से दूर करने की कर रहे कोशिश। जिला प्रशासन के मुताबिक चौराहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। खटीमा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड बढ़ते से ही स्वेटर में दिखे भगवान। पुजारियों ने मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को पहनाए गर्म कपड़े। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। जल्द ही वायुसेना प्रमुख की रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कमेटी ने तैयार की है रिपोर्ट। हादसे में सीडीएस का हुआ था निधन। पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की मुश्किलें और बढ़ी। ड्रग्स केस में एफआईआर होने के बाद से मजीठिया की तलाश में पंजाब की कई जगहों पर छापेमारी।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हादसा, पुल की रेलिंग टूटते हुए 12 फीट नीचे नाले में गिरी यात्री बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 28 लोग जख्मी। घायल हुए लोगों में 7 बच्चे भी शामिल। हादसे के बाद भीड़ को लेकर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर उठे सवाल। दर्शन का तरीका बदलने पर हो रहा है विचार। नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की जान गई। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से 4 लोगों की मौत, पहाड़ खिसकने से 6 गाड़ियां जमीन में धंस गई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हादसे के पीछे घोटाले का लगाया आरोप।